हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यार, आज है नया दिन और हम, जैसे कि आपको पता है कि हम आए थे यहाँ पर यार। और जैसा कि आप जानते हैं यार कि मैं पंजाब से दिल्ली आया था। एक नई अपडेट जो मैंने आपको बताई थी कि हम दिल्ली से कन्याकुमारी तक नई एक राइड बना रहे हैं। तो यार चक्कर ये हुआ कि जिसके साथ मेरी राइड बननी थी, सिद्धार्थ, आप जानते ही हैं, यूजुअली मेरी राइड अभी तक तो उनके साथ बनती आई हैं, और निशांत, दोनों के साथ में ये हुआ कि क्या कहते हैं, सिद्धार्थ की यार सबसे सैड न्यूज ये हुई जिस चक्कर में हम कहीं दिमाग ही नहीं लग रहा था यार। ना कहीं दिमाग लग पा रहा था कहीं पे, ना कहीं हम अपना काम कर पा रहे थे। उसका रीजन ये था कि मेरा पंजाब से आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक राइड को प्लान करना था दिल्ली। और दिल्ली में जब मैं पहुंचा तो दिल्ली में पहुंच के पता लगा कि सिद्धार्थ की मासी जो है वो मिसिंग है। 13 तारीख से मिसिंग है और अभी तक मिसिंग है। कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है। कोई एक बार कहीं पे बस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थी जहां से मिसिंग हुई थी वहां पर, और उसके बाद से अभी तक की कोई अपडेट नहीं है यार। तो फिलहाल ये सीन रहा है कि हम कोई प्लानिंग कर ही नहीं पाए यार। और ऐसे माहौल में सिद्धार्थ से बार बार ये बात पूछना कि भाई क्या करें क्या नहीं, तो वो सही नहीं रहता। इसलिए किसी तरीके की कोई अपडेशन हो नहीं पाई है अभी तक यार। कोई तैयारी हो नहीं पाई, कोई शुरुआत हो नहीं पाई है। बाकी देखा जाए तो हमने इस मंथ के एंड के अंदर निकलना था 110%। बट अब मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ, ना ही फोर्स कर सकता हूँ। और ये बात घर के अंदर तो अभी फिलहाल बहुत बड़ी है जो उसकी हुई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम होप करते हैं कि भाई वो बहुत अच्छे तरीके से हो जहाँ पर भी हो, और मिल जाए। सबसे बड़ी बात, बाय गॉड्स ग्रेस मिल जाए, तो इससे तो और ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं होगी। और बाकी अब यही है कि यार फिलहाल चल रहे हैं वापस पंजाब, और पंजाब जाने के बाद में वहाँ से मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सोलो ही करूँ यार। दिल्ली गोवा बाय कार या बाय बाइक, जैसे भी हो सकता है। मैं दिल्ली गोवा सोलो का ही प्लान कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं पंजाब जा रहा हूँ इतने दिनों के बाद। उसका रीजन सिर्फ यही है कि तो सिद्धार्थ की मासी मिसिंग हो गई थी, उसके बाद मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब तबीयत फ़िलहाल ठीक है, तो अब घर वालों ने जाने नहीं दिया। तो अब फिलहाल तबीयत बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं निकल रहा हूँ पंजाब की तरफ। पंजाब जा करके अपनी पैकिंग वैकिंग करते हैं, फिर 3-4 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जैसे भी बात बनेगी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आएंगे वापस, और वापस आने के बाद में फिर एक नई राइड प्लान, सोलो प्लान करते हैं। किसी ने चलना होगा, मोस्ट वेलकम, सबको मैं अपडेट दे दूंगा। और नहीं चलना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सोलो प्लान कर लेंगे, चाहे बाई बाइक हो चाहे बाई कार हो। अच्छा, बाई बाइक हो या बाई कार हो, ये आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि बाई कार या बाइक। तो वो डिसाइड करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और बाकी फिलहाल एक जल्दी से सोलो राइड जो है वो प्लान करते हैं, और फिलहाल निकलते हैं पंजाब की तरफ। तो भाई आ गए हाईवे पे, हाईवे चढ़ गए यार, और वापस चल रहे हैं अपने घर पे पंजाब। और फिलहाल निकल गए दिल्ली से, और ये बस बॉर्डर पार करने वाले हैं। बॉर्डर आता है तो आपको दिखाता हूँ। और कल तो सीएनजी पड़ी हुई थी गाड़ी में ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा फुल ही कराई थी एक्चुअली। तो अब यहाँ से देखते हैं कहाँ तक जाती है, फिर वहाँ से सीएनजी फुल करा के और आगे की तरफ चलते हैं। बाकी मौसम बहुत खुला है इस टाइम, और दिल्ली की तरफ पीछे बादल दिखाई दे रहे हैं मुझे कि जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी दिल्ली में। बट आगे की तरफ आप देख सकते हो बिल्कुल खुला डुला मौसम है यार। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई ऐसा बारिश वाला सीन लग नहीं रहा है मुझे। बिल्कुल क्लीन क्लाउड्स है, देखो। तो भाई कर लिया है दिल्ली का बॉर्डर पार। ये देखो, ये रहा पहला बोर्ड कुंडली का। जस्ट अभी बॉर्डर पार किया ही है, क्योंकि देखो यहाँ से यार है ना, थैंक्स फॉर योर विजिट इन दिल्ली। ये देखो, ये आपका राइट हैंड साइड पे बोर्ड, और ये है TDI कुंडली, राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा ये सामने। तो जस्ट अभी बॉर्डर पार किया है, और अपने पंजाब की तरफ हम निकल चुके हैं। देखते हैं रास्ते के अंदर मौसम कितना अच्छा मिलता है, और सारी चीज़ अभी तक तो क्लियर है, सारा का सारा व्यू, सब कुछ, सारी चीज़ें क्लियर है। बाकी रास्ते के अंदर देखते हैं कि और फुल चेंज वगैरह कहाँ मिलेगी हमारे को, कहाँ रुकते हैं, कहाँ स्टॉप ओवर लेते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ सीएनजी डलवाते हैं, कहाँ रेस्ट करते हैं। और रास्ता भी बहुत लंबा है, बातें होती रहेंगी, और साथ साथ बात चलते चलते बात करते रहेंगे। तो फिलहाल मौसम का हाल है ये, इस गाड़ी की स्पीड चल रही है, आप देख सकते हो। तो भाई लोग, फर्स्ट टोल पे हम पहुंचे थे। हमने एक काम किया कि अपना कार्ड को देखने के लिए, अपना फास्टैग को देखने के लिए कि ये कितना वैलिड है और कितना वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी मैंने अपडेट नहीं कराया था इसको। तो मैंने अपना जो फर्स्ट वाला टोल है, जो मूलसर वाला टोल आता है, वो मैंने अपने नॉर्मल बैलेंस में से कटने दिया है।
मैंने जो अपना जो ईयरली प्लान है ना, जो नितिन गडकरी जी ने चालू किया है, इसके अंदर 3,000 रुपये के अंदर 200 टोल्स आप क्रॉस कर सकते हो। जो भी लिमिट पूरी होएगी उसके बाद आपको दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। जैसे कि 3,000 रुपये के अंदर अगर हमने रिचार्ज कर दिया तो 200 टोल्स हम क्रॉस कर सकते हैं और 1 साल के लिए वैलिड रहता है। जो भी सिचुएशन पहले कंप्लीट होती है, जैसे आप तो या तो आपको 200 टोल्स जल्दी कवर हो जाते हैं या 1 साल का टाइम निकल जाता है, तो आपको 3,000 रुपये का रिचार्ज दोबारा कराना पड़ेगा। तो ये वाला पैकेज मैंने रिचार्ज कराना था, इसलिए मैंने अपना फर्स्ट टोल अभी ऐसी जगह दिया है। फर्स्ट टोल क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद जो सेकंड टोल पानीपत वाला आएगा, उससे पहले जो फास्टैग वाले होंगे मैं उनसे अपना कार्ड को अपडेट कराऊंगा, फास्टैग को अपडेट कराऊंगा और फास्टैग अपडेट कराते ही फिर मैं इसके अंदर वो वाला रिचार्ज कराऊंगा। तो फिलहाल फर्स्ट वाला टोल क्रॉस कर दिया है और अब चल रहे हैं पानीपत वाले फ्लाईओवर के ऊपर और आगे टोल आ ही जाएगा थोड़ी देर के अंदर। बाकी रास्ते का हाल ये है, देख सकते हैं आप, गाड़ी चल रही है नॉर्मल स्पीड पे, विद इन स्पीड लिमिट्स। और मौसम बहुत प्यारा है यार, आप देखो, मतलब पीछे अगर आप देखोगे दिल्ली की तरफ तो बहुत बारिश हो रही है। मेरे को अभी फोन भी आया था तो मैंने पूछा, वहाँ पे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाकी मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है यार, आप देखो बादल कैसे किस शेप में और कैसे कितने प्यारे बादल बने हुए हैं। देखो ये देखो, बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। मतलब ड्राइव करने का अलग ही मजा आ रहा है यहाँ पर। तो भाइयों कर दिया है दूसरा वाला टोल क्रॉस और क्या कहते हैं फास्टैग वगैरह रेडी करवाया था यार। ये देखो ये रहा फास्टैग, इसको अपडेट करवा लिया था हमने और अपडेट तो ये हो गया भाई, कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था। जब मैं पंजाब से वापस आ रहा था जब तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था, साइट ही नहीं चल रही थी। और अब तो ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हो गया यार, अपडेट तो हो गया है। लेकिन अब कराते हैं इसके ऊपर 3,000 रुपये वाला जो ईयरली पास है वो एक्टिव कराते हैं इसके ऊपर में। तो एक भाई है, उसको रिक्वेस्ट डाल दी है मैंने, कहा भाई एक बार ये 3,000 रुपये वाला एनुअल पैकेज मेरे फास्टैग के अंदर एक्टिव कर दे। वो कर रहा है फिलहाल भाई। जब तक आप देखो सड़क के नज़ारे, एक नंबर सड़क भाई, एक नंबर सड़क। ट्रैफिक देख रहे हो, ये देखो शाम का टाइम हो रहा है भाई, शाम का टाइम दिखा दूं तुम्हारे को। ये देखो टाइम क्या हो रहा है, 5:47 हो रहे हैं और मौसम का हाल है ये देखो। थोड़ा सा शीशा गंदा हो रहा है आगे का यार, अगर शीशा मैं चला दूं अगर पानी तो भाई देखते हैं कितना साफ होता है। तो भाई जो सरप्राइज वाली बात थी, मैंने आपको बताया था कि एक सरप्राइज आपको बड़ी जल्दी मिलने वाला है। वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। अब देखो कितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट होता है और आपके सामने हम उसको लेकर के आते हैं। बाकी बहुत जल्दी करेंगे, कोशिश तो अपनी तरफ से जल्दी करेंगे, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा जल्दी है ऐसे उस चीज़ की कि मैं आप लोगों के सामने वो सरप्राइज लेकर के आऊँ। तो लेकर के आते हैं बड़ी जल्दी उस सरप्राइज को आपके सामने। तैयारी शुरू हो चुकी है और तैयारी प्रोग्रेस में है, तो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। और देखते हैं आगे चल के। सिद्धार्थ से भी मेरी भी बात नहीं हुई है आज मेरी बात नहीं हुई सिद्धार्थ से। मैं एक बार उनसे अपडेट भी ले लेता हूँ कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनकी मासी का क्या हुआ, उनकी मासी जो मिसिंग थी वो उनके बारे में कुछ अपडेट है नहीं है, क्या वो मिली है नहीं मिली है, कोई उनके बारे में कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल पाए तो मैं एक बार उनसे अपडेट ले लेता हूँ और साथ में उनसे बात भी कर लेता हूँ कि भाई क्या है। अगर नहीं कोई प्रॉपर पॉजिटिव अपडेट मिली होगी तो मैं उनको नहीं बोलूँगा किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो कहीं पे भी मेरे को दिखाएंगे कि हाँ कहीं पे पॉजिटिविटी है उनकी मासी मिलने की, फिर मैं उनसे आगे दूसरे तरीके से बात करूँगा। भाई बड़ी दिक्कत है यार सच्ची में। फास्टैग मेरा अब जाके अपडेट हुआ है, अब जाके इस पर ईयरली प्लान अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पहले वाला फास्टैग था वो टैग यहाँ से देखो आप उखड़ चुका है और वो टैग मेरे पास है नहीं। और जिस ओनर के नाम पर है वो क्या कहते हैं, वो मेरे पास उनका नंबर नहीं है, तो उनके OTP के बगैर बंद नहीं होगा। तो या तो OTP चाहिए, OTP से ही बंद होएगा तब जाकर के मेरा ईयरली प्लान एक्टिवेट होएगा। अदरवाइज भाई 15 दिन वेट करो, 15 दिन वेट करने के बाद पता लगेगी कि वो टैग कब बंद होता है, क्योंकि बैंक की तरफ से तो फोरक्लोज हो चुका है। बाकी 15 दिन लगेंगे उसको, 15 दिन वो बंद रहेगा तब जाकर के वो प्रॉपर तरीके से डीएक्टिवेट होगा। भाई करते हैं 15 दिन वेट, अब क्या करेंगे, भुगते हैं पैसे, कोई बात नहीं। क्या बताऊं यार, फास्टैग ने तो भाई दुखी कर दिया, बिल्कुल दुखी कर दिया फास्टैग ने यार। फैसिलिटीज के नाम पे जीरो है यार, मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। इतना परेशान हो गया मैं फास्टैग को लेकर के। मतलब अगर बंदा कोई और गाड़ी खरीद लेता है तो उसको अब उसके फास्टैग के लिए इतना इशू झेलना पड़ सकता है अगर ओनर का रजिस्टर्ड नंबर या ओनर से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो भाई बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है फास्टैग के लिए। तो भाई आप ध्यान रखना, कोई भी बंदा कोई यूज्ड कार लेता है तो भाई सबसे पहले
अपना ये उस वाले ओनर को बोल के, पुराने ओनर को बोल के हाथों हाथ फास्टैग क्लोज कराना भाई, अपने नाम पे नया फास्टैग लगवाना, नहीं तो टोल क्रॉस नहीं कर पाओगे। दो टोल्स देने भी पड़ सकते हैं। और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ पिछले 15-17 दिन से, मेरा कोई हीला हल निकला नहीं अभी तक। बाकी बस पैसे ही पैसे बुझाए जा रहा हूँ भाई। पेटीएम के इनके जो एम्प्लॉयज बाहर बैठे होते हैं, कभी 300, कभी 500, कभी 1000 किसी को दे देंगे, तो भाई बड़ी मुश्किल से अभी तक जाकर के मैं इसके अपडेशन तक पहुंच पाया हूँ। अब जाकर के ये जो ईयरली प्लान है, ईयरली प्लान जो है मेरे कार्ड में जाके एक्टिवेट होएगा 15 दिन के बाद, क्योंकि मेरे पास ओनर का जो नंबर रजिस्टर्ड है, ना तो ओनर की कोई डिटेल है मेरे पास, ना ही रजिस्टर्ड नंबर है मेरे पास। अगर होता तो मैं उनसे कह करके उसको क्लोज करा लेता, हाथों हाथ क्लोज हो जाता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 15 दिन वेट करना पड़ेगा। दुगने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। टैग के थ्रू ही करने पड़ेंगे, दुगने तो नहीं, मतलब हाँ टैग के थ्रू करने पड़ेंगे। जो अब मेरा 3000 में 200 टोल के अंदर जो क्रॉस हो जाता, अब वो मेरे को फिलहाल पूरे टोल के पैसे दे करके करने पड़ेंगे। तो भाई 200 रुपए के टोल है यार। जब स्कीम आ गई है ना, स्कीम नहीं थी तो दे ही रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब स्कीम आ गई है तो फिर चुपते हैं ना कोई बात नहीं, चलो 15 दिन वेट करते और चलते आगे। फिलहाल ये मौसम और रास्ते का हाल भाई, ये देखो पार्किंग लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये देखो वैसे तो भाई ये करनाल आ गया है, मेरे को लग रहा है यहाँ बारिश अच्छी खासी हुई है। आप देखो नीचे हर जगह पानी भरा हुआ है और सड़कें भी साइड से गीली हैं, तो हमारे को मोस्ट प्रोबेबली आगे मिलेगी यार बारिश ना, जहाँ तक उम्मीद है। बाकी ये देखो पूरा का पूरा गीला है साइड से ना, और बारिश अच्छी खासी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी। ये देखो बस ये करनाल क्रॉस कर रहे हैं हम, करनाल ऊपर से फ्लाईओवर से बाईपास कर रहे हैं भाई। ये निकल गया पीछे झिलमिल ढाबा, जो फ्लाईओवर के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। और आप ये देखो क्या जबरदस्त क्लाउड्स हैं यहाँ, देख रहे हो क्लाउड्स, क्या जबरदस्त क्लाउड्स हैं। मतलब व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है यार, मतलब ना प्रॉपर तरीके से सुंदर व्यू यार। बाकी लाइट्स चेक कराऊंगा आपको गाड़ी की, ये देखो 300 वॉट्स की एलईडी, देख रहे हो ऊपर कहां तक मारती है। ज्यादा ऑन एंड ऑफ नहीं करूंगा, आगे वाले परेशान हो जाएंगे नहीं तो, क्योंकि एक तो तेज भी है और दूसरी बात आंखों पे लगती है। ये देखो यार खूबसूरत यार, मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे कई पहाड़ों के अंदर आ गए और हम। ये देखो यार, ये आ गया था ईडन। तो भाइयों पहुंच गए हम अंबाला रेलवे स्टेशन पीछे निकल गया है इस साइड पर, और ये फ्लाईओवर चल रहा है। और आप देखिए ये अंबाला सिटी लेफ्ट हैंड साइड में पड़ती है। इस साइड से जो ये रास्ता जा रहा है, ये यहाँ पर जो है पड़ता है होटल पूरन, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, जिनका भाई नॉनवेज बहुत टेस्टी है, जिसके लिए यूजुअली आप भी जाते हैं वहाँ से कई बारी दिल्ली से खाने के लिए सिर्फ। तो बाकी है कि यहाँ से रह गया चंडीगढ़, हार्डली 54 किलोमीटर चंडीगढ़ बाईपास हम करते हुए निकलेंगे बाहर से। और आप ये देखिए राजपुरा 27 है, सरहिंद 46 है, और सीधा निकलेंगे। और देखिए आप, बाकी अंधेरा हो चुका है, टाइम आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है। और अंबाला सिटी के लिए आपको देखिए मैंने आपको बताया था, अंबाला सिटी के लिए लेफ्ट में आपको मिल जाएगा इंडिकेशन। और ये आ गया एक और साइन बोर्ड जो कि हमारे को बताता है कि लुधियाना सीधा, पटियाला सीधा, जलंधर सीधा और अंबाला सिटी यहाँ से लेफ्ट। तो फिलहाल चलते हैं सीधा टुवर्ड्स
सरहिंद। तो भाइयों जैसे कि देख सकते हो, ये देखो सीएनजी का फुल करा लिया है और यहाँ से लगभग और 100 से 125 किलोमीटर रह गया है। मौसम आप देख सकते हो, खुला हुआ मौसम है बिल्कुल, लेकिन बारिश हल्की हल्की कहीं कहीं पे हमारे को मिल रही है और सड़क पूरी गीली है भाई। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है। और अभी मैंने जहाँ से सीएनजी का ये फुल कराया था, वहाँ पे भी सीएनजी स्टेशन पे काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। तो भाई अच्छी खासी बारिश हुई है इसका मतलब। लेकिन अब हम चल रहे हैं फिलहाल अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और आप देख सकते हो सड़क, ये देखो बिल्कुल गीली सड़क है, देखो साइडों में भी पानी भर रहा है, लेकिन सड़कें बिल्कुल क्लियर है। आप देखो रास्ता तो ये भाई जबरदस्त है यार, पूरी बेल्ट ये वाली दिल्ली पंजाब की बहुत जबरदस्त बेल्ट है, ये देखो। बाकी अब रात हो रही है तो रात के अंदर आपको ज्यादातर मौसम या क्लाउड्स या ऐसी चीजें नहीं दिख पाएंगी। बाकी क्योंकि शीशा भी थोड़ा सा ऐसी ब्लर हो रहा है, बार बार थोड़ा मॉइस्चर वाला हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा आप ठीक से क्लैरिटी शायद ना देख पाओ। बाकी सरहिंद आ गया, सरहिंद बाईपास कर देते हैं। ये देखिए सरहिंद का बोर्ड आ गया, सरहिंद बाईपास कर देते हैं और बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। और जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि डिनर का इंतजाम भी करना है। वैसे तो डिनर घर से मम्मी ने भेजा है बाकी लेकिन देखते हैं और भी किस टाइम तक वहां पे पहुंचते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। स्टिल रनिंग, स्टिल चले जा रहे हैं। देखो फर्स्ट क्लास बारिश कम से कम नहीं तो पीछे और 15-20 मिनट पहले से हो रही है और लगातार हो रही है। ये देखो अभी स्लो है, लेकिन स्लो एंड स्टडीली बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है। मेरे को लग रहा था रुक जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा था थोड़ी देर में शूट करूंगा, बट ये रेगुलर बारिश हो रही है भाई। मजेदार मौसम हो रहा है। AC 1 पे देखो क्या जबरदस्त तूफान मचा रखा है और बहुत हिसाब किताब बढ़िया। देखो टाइम देख लो, और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बस। टाइम देख लिया आप लोगों ने, और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बस। बाकी बारिश ने तो क्या डाल रखा है यार, मजा बांध रखा है। मजा यार, ड्राइविंग का भी मजा और वैसे भी मजा, एक नंबर है यार। ये देखो जबरदस्त। हालांकि मुझे 16 तारीख को वापस आ जाना था, बट मैं 16 तारीख को आ नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वायरल फीवर और कोल्ड वगैरह हो गया था मुझे, तो घर वालों ने आने नहीं दिया। और यार बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था भाई साहब, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। मतलब शरीर में बिल्कुल जान सी खत्म हो गई और जॉइंट्स दर्द कर रहे थे भाई। गोलियाँ खाई हैं, गोलियाँ खा करके ठीक हुए हैं। तो ठीक हो गया तो 2 दिन का रेस्ट करके फिर वापस निकले बाहर। और आवाज़ से तो शायद आपको अभी भी लग ही रहा होगा। बाकी घर वालों की ज़रूरत यार बहुत ज़्यादा होती है ऐसे टाइम पे तो स्पेशली। और हाँ दूर है बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो भाई सफ़र करनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी अगर कुछ नया कुछ बड़ा करना है तो भाई बहुत देर से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रेगुलर। बीच में ये रुके नहीं, सिर्फ और सिर्फ CNG फुल के लिए रुके थे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा स्टॉप ओवर पॉइंट पे कहीं पे गाड़ी लगाई जाए। एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा बारिश का हाल है, रेगुलर बारिश है बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए गाड़ी रोकी जाए, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाए, हमारे को भी रेस्ट मिल जाए और कुछ खा भी लेते हैं छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह। और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे रास्ते को, क्योंकि अभी है थोड़ा सा रास्ता, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है। बारिश हो जा रही है लगातार, तो हो सकता है हमारे को वहाँ पर भी अभी जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। सिटी एरिया में हमारे को थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है। बाकी ये तो हाईवे है, तो यहीं कहीं पे अभी छोटा सा एक स्टॉप लेकर के और यहीं पे कुछ स्नैक्स वगैरह और चाय वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद चलेंगे आगे और जहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ फिर वहाँ दिखाता हूँ कि कहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि इस टाइम बारिश हो रही है। तो देखते हैं कहाँ हमारे को जगह मिलती है रुकने की और थोड़ा सा रेस्ट लेने की। भाई पूरी बारिश हो रखी है, पूरी सड़कें देख लो यार। और इतना ज़्यादा मतलब फ्लाईओवर्स उतरते ही इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग है भाई। इतनी ऊंची पूरी गाड़ी से ऊंचा पानी गया। अभी तो पानी तो दिखा नहीं था, रात में गाड़ी स्पीड में थी भाई। इतना ज़बरदस्त पानी गया अभी सामने वाली गाड़ी पे से भी और मेरी वाली गाड़ी पे से भी, इधर उधर पूरा ऊपर तक अच्छी खासी वाटर लॉगिंग है यार। तो रास्ते में नहीं है बट फ्लाईओवर उतरते कहीं पर है और अच्छी खासी है। पर तो ये बताती है कि भाई बारिश बहुत देर से हो रही है, क्योंकि चंडीगढ़ क्रॉस करते ही मेरे को बारिश रेगुलर मिल रही है। देखो आप अभी वाइपर चल रहे हैं, अभी हल्की फुल्की है बट मिल रही है बारिश। ये देखो तो भाई अपनी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट आ गई है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक स्टॉप ओवर है और बड़ा अच्छा यहाँ पर हिसाब किताब है रात को डिनर वगैरह करने के लिए। और सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे और
अपनी डेस्टिनेशन आ ही गई है, बस ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर, मैक्सिमम 4 किलोमीटर होगी यहाँ से। और आप देख सकते हो मैं बस अभी वहाँ से अंदर एंट्री लेने वाला हूँ, और ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं, बचा ही नहीं। वेरी गुड, शीशे साफ करते तुझी। तो भाइयों पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने घर पे। आप देख सकते हो बारिश अभी तक हो ही रही है, कोई कहना नहीं है। और अभी एक नोटिफिकेशन आई है जो ये बता रही है कि यहाँ पर मंडे को बहुत हैवी रेनफॉल है। बाकी अब कितनी हैवी है वो तो सुबह ही पता लगेगा। बाकी आप देख सकते हो एंट्री ले ली है हमने अपनी सिटी में, और सिटी में एंट्री करके देखते हैं कुछ खाने पीने को क्या बेस्ट मिल पाएगा इस टाइम। वैसे टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है ये देखो, लेकिन फिर भी ये रही हमारी एंट्री सिटी की, देख सकते हो आप। ये रही हमारी सिटी की एंट्री। अंदर घुसते ही पेट्रोल पंप है, साथ में ही होटल्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार्स, रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, देख सकते हैं आप। तो भाई फाइनली मिल गई हमको अपने खाने पीने की डेस्टिनेशन, और यहाँ पर रुकते हैं, और रुकते ही घर भी हमारा जैसे इसके पीछे ही है। तो फटाफट से बस अपना कुछ खाते हैं और खा करके चलते हैं घर पे। फाइनली पहुँच गए हैं यार घर पे। तो दोपहर शाम और अब टाइम आपने देख ही लिया है कि लगभग 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो रहा है। घर पे पहुंच गए हैं। भाई थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं पे भी बीच में रुकने को नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश आपने देखी है कैसे चंडीगढ़ के बाद से रेगुलर और बिल्कुल लगातार पड़ रही है। और कहीं पे भी किसी ऐसे होटल के ऊपर मैंने रोकने की सही नहीं सोची, क्योंकि एक तो पानी भर रहा था, दूसरी बात मैंने कहा जब बारिश हो रही है तो फिर जर्नी कंटिन्यू करके अपनी डेस्टिनेशन पे ही पहुंचते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम अपने घर पे। डिनर के लिए नीचे ही मिल गया था यहाँ पे पास में ही, तो डिनर वगैरह कर लिया है। डिनर करने के बाद में पहुँच गए फाइनली घर पे। तो बस अब फ्रेशन अप होते हैं और चलते हैं सोने। और भाई जो भी दिल्ली से गोवा को लेकर के कोई भी ट्रिप अपडेट होती है तो मैं आपको रिव्यूज़ चेक करना मत भूलना, और साथ के साथ में वीडियोज़ वगैरह के अंदर भी आपको अपडेट करता रहूँगा कि किस तरीके से हम दिल्ली से गोवा प्रिपेयर कर रहे हैं और हम कब निकल रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं सोलो ही करूँगा अगर कोई मेरे साथ जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ इंसिडेंट हुआ हुआ है। अगर सिद्धार्थ साथ चलना चाहता है तो साथ चलेगा, अदरवाइज़ वो बता देंगे जैसे भी। तो भाई फ़िलहाल चलते हैं सोने। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट। और अगली आपको डिटेल्स एंड सारी की सारी जो भी ट्रिप अपडेट्स हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी। टाटा।